Sagittarians, this is Shwanari and I welcome you to my channel. आज आपकी अप्रैल की रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी कि अप्रैल के मंथ के लिए आपके गाइड्स कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं. तो सबसे पहले आपका करियर और फाइनेंस के हवाले से लेट्स सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके करियर में आपको क्या मैसेज मिल रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई एक्सपेक्टेड मनी कोई आ रही है, कोई मंथ के स्टार्ट में जैसे आपको कोई एक फाइनेंशियल एक गिफ्ट मिल रहा है. सो ओवरऑल ये फाइनेंसिस के हवाले से आपका बहुत ही पॉजिटिव और प्रोडक्टिव मंथ है, जिसमें स्टार्ट में को आपको फाइनेंशियल बेनिफिट आ रहा है, जिसमें एक अच्छी अमाउंट आ रही है आपको जो कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जो आप जा रहे हैं उसमें आपको एक एनकरेज कर रही है यूनिवर्स बाय गिविंग यू सम प्रेजेंट्स, सम गुडीज और कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स और इस तरह की चीज़ें आपको आपके पाथ के ऊपर एनकरेज करने के लिए दिखाई जा रही हैं, दी जा रही हैं. आपको अपने फाइनेंसिस के ऊपर थोड़ा सा इन गिफ्ट्स के बावजूद थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है. ओवर स्पेंडिंग आपने नहीं करनी है इस टाइम पे, आपको बहुत केयरफुली चलना है. आपको बेसिकली मैसेज ये मिल रहा है कि सिंस द बिगिनिंग आपको इस महीने अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना है. आपने इस तरीके से कि वाइजली ज़रा मैनेज करना है, क्योंकि सेजिटेरियंस के अंदर एक बहुत बड़ी एक ये फजूल खर्ची और ओवर स्पेंड करने की एक स्ट्रीक मौजूद होती है. सो उसको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है आपको इस महीने में. हालांकि आपको कोई पैसों की तरफ से कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही, लेकिन स्टिल यू नीड टू, बिकॉज पर्पस आपका जो मेन फोकस है इस महीने में वो है कि आप अपने करियर में अपने सक्सेस के उस लेवल को पहुंचना चाहते हैं जहां पर आपको कोई फाइनेंशियल वरीज ना हो. तो उसके लिए आपको एक सेविंग्स के ऊपर अपने फोकस करने को कहा जा रहा है कि जो भी एडिशनल आपको इनकम आए उसको आपने अपनी सेविंग्स में रखना है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन थिंग्स जो कि आपको ज़रूरत नहीं है. सो अपने एक वांट्स और ज़रूरत नीड्स उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है. इस महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी खर्चे करने हैं. अच्छा, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जो वर्किंग, तो आपको एक प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं इस टाइम पे. कोई प्रमोशन हो सकता है आ जाए, कोई अप्रेजल आ सकता है आपका आपका लेकिन उसके साथ ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं. तो इस टाइम पे ये एक बहुत ही बिजी मंथ है आपका. आप अपने करियर पे फोकस भी कर रहे हैं और आपका मेन फोकस ही आपके करियर पे नज़र आ रहा है इस वक्त, और पैसे कमाने पे नज़र आ रहा है. सो यू आर गोइंग टू गेट मनी, यू आर दिस इज़ अ वेरी लकी पीरियड फॉर यू. तो अगर आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं अपने काम के हवाले से तो वो काफ़ी फ्रूटफुल हो रही हैं, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है. और अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वर्क तो भी आपके लिए बहुत ही एक लकी टाइम है. इसमें आप जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे पीपल आर गोइंग टू अप्रोच यू और आपको जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसमें मिल सकते हैं. आपको कोई न्यू जॉब ऑफर भी हो सकती है. और अगर आपने ऑलरेडी कहीं अप्लाई किया हुआ है तो हो सकता है कि आपको एक न्यू काम नया नया काम जो है वो इस महीने में ऑफर हो जाए. सो स्पेशली आफ्टर फुल मून जो कि मेरा हमें 5 या 6 तारीख को है, तो उसके बाद आपको एक एक बहुत ही पॉजिटिव एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक प्रोग्रेस का टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन उसमें थोड़ा सा आपकी इनसिक्योरिटी सरफेस पे आ रही हैं. अगर आपका अपना ज़ाती बिजनेस है या आप वर्क अपना कोई कोई आपका काम अपना ज़ाती है, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं पैसे को लेके वो थोड़ी सी सरफेस पे आ सकती हैं. आपको थोड़ा सा अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. आपको सिक्योर फील करने की ज़रूरत है. लेकिन इस टाइम पे अगर आप जिस चीज़ के ऊपर भी फोकस कर लेंगे वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी आपकी ज़िंदगी में. अगर आप इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर और फेयर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में फेयर्स और इनसिक्योरिटीज़ मैनिफेस्ट होंगी. अगर आप इस वक्त पॉजिटिव सोच के ऊपर अपना फोकस कर लेते हैं और आपकी ज़िंदगी में जो भी अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी है और जो भी आपके पास पैसे हैं अभी उनके ऊपर आप ग्रैटिट्यूड के ऊपर फोकस कर लेंगे तो वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी. क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड बहुत स्पेशल है. हम 20 मार्च को स्प्रिंग एक्विनॉक्स था, जिसकी वजह से जिस वो एक तरह से एक स्पिरिचुअल न्यू ईयर कह सकते हैं आप उसको, कि हमारा स्पिरिचुअली नया साल जो है वो एक्विनॉक्स पे स्प्रिंग एक्विनॉक्स से शुरू होता है.
और उसमें जो जो चीज़ें उस टाइम पे आपके माइंड में थी, बेसिकली ये वाला महीना जो अप्रैल का है वो एक आपके लिए टोन सेट कर रहा है कि आप वो तमाम चीज़ें इस वक्त जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपके अंदर कोई फेयर्स थे तो वो भी रिलीज़ हो रहे हैं इस टाइम पे। फर्दर लेट्स सी कि रिलेशनशिप के मामले में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे सिंगल फ्रेंड्स स्पेशली। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप को पास्ट के जो रिलेशनशिप जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में वर्क नहीं किया, उसके ऊपर आपका मंथ के शुरू में काफ़ी फोकस नज़र आ रहा है। जैसे यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल जिन्होंने आपको हर्ट किया या आपको कोई तकलीफ़ दी, और आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको लव करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपके लिए पॉजिटिव और अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। तो आप बेसिकली इस टाइम पे अपनी एनर्जीज बहुत ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपके लिए कोई हर्टफुल बातें की या उन्होंने आपको कोई डिसअपॉइंट किया पास्ट में। रिलेशनशिप था, रोमांटिक रिलेशनशिप था, या जनरली वो आपके फ्रेंड्स थे। लेकिन अगर आपने कोई इस तरह की चीज़ एक्सपीरियंस की है पास्ट में, डिसअपॉइंटमेंट एक रिलेशनशिप में, तो आपको अपना फोकस वहाँ से हटाना है। बेसिकली जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हमें पास्ट में होती हैं या जो भी लाइफ में होती हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि वी नीड टू लर्न। तो अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस रखें कि आपने क्या लर्न किया, कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने थे। क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन होते हैं, जो आप अपने बारे में समझते हैं, सोचते हैं, उसी को दूसरे लोग जो हम रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करते हैं वो रिफ्लेक्शन होता है हमारा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पास्ट में ये डिसअपॉइंटमेंट्स क्यों हुई हैं। सो फर्दर आपका जो है बेसिकली रिलेशनशिप के हवाले से भी ये काफ़ी लकी टाइम है। इसमें आप लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों से, आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड करता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर रेडी टू कम आउट फ्रॉम दैट शैडो जिसमें आपने अपने आप को रखा हमेशा। आपने अगर आपके अंदर कोई इश्यूज थे, लैक ऑफ सेल्फ लव था, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ था, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट था, तो आपने जैसे उसके ऊपर को काम किया अपने ऊपर, और आपने एक ब्रेक लिया हुआ था रिलेशनशिप से और आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहे थे, तो अभी नाउ इज़ द टाइम कि जब आप निकल रहे हैं और आप लोगों से मिल रहे हैं। इस टाइम पे कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, जो कि शायद आप उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे इस टाइम पे। यू डोंट सीम टू बी टेकिंग इट सीरियसली। आप इस रिलेशनशिप को जैसे एक फ्रेंडशिप हो सकता है समझ रहे हो आप, आपको कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन इवेंचुअली ये आगे चलकर सीरियस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सीरियसली लें इस चीज़ को, लेकिन इसको अगर आप एक रोमांटिक सेंस में नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट इसको फ्रेंडशिप की सेंस में ज़रूर लें। जो भी एक न्यू एनकाउंटर, कोई एक इंटरेस्टिंग किस्म का एनकाउंटर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी whoever this person is, they should be intelligent, they should be witty, they should be spiritually connected, जो भी आपका क्राइटेरिया है। तो अगर आपको उसमें से कोई अपने जो अगर आपकी लिस्ट में 10 चीज़ें हैं, आपके 10 बॉक्सेस आपने टिक करने हैं, तो आप आपके अगर 3-4 भी अभी इस वक्त टिक हो रहे हैं, तो उसको इतना सा सीरियसली ज़रूर लें कि उसको अपनी एक फ्रेंडशिप के कैटेगरी में ज़रूर रखें, इस चांस को मिस ना करें। आपको बेसिकली यहाँ पर विद दिस न्यू पर्सन जो आपको एक फेयर आपका पिछला है, वो जो अराइज कर रहा है वो ये है कि लोग आपको हमेशा हर्ट कर देते हैं, डिसअपॉइंट कर देते हैं आपको, बहुत ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिस पे आप साइड पे हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को फेस करने की जरूरत है, बिकॉज यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर जिसको लोग हर्टफुल बातें कह देते थे। सो नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर न्यू सेल्फ। आप इस वक्त आपका सारा फोकस जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने पे है। यू वॉन्ट टू जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल।
चाहे वो फ्रेंड्स हैं आपके, चाहे वो एक रोमांटिक रोमांटिक कनेक्शन है, आपको थोड़ा सा इसमें असर्टिव होने की ज़रूरत है। आपको इतना ज़्यादा अपनी यू आर प्रोटेक्टेड, आप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर लेंगे। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर और अपनी जो भी आपने ये एक रास्ता अपने लिए चूज़ किया है उसके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सो फर्दर आपका जो इनर डेवलपमेंट के हवाले से जो भी आपने अपने ऊपर काम किया, कोई एफर्मेशंस की हैं, सेल्फ लव के ऊपर काम किया, अपने स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर आपने मेहनत की है, तो उसका एक रिजल्ट आपको इस महीने में डेफिनेटली मिल रहा है। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट केज, दैट इनर इम्प्रिजनमेंट या एंट्रैपमेंट, जहाँ पर आप फील करते थे कि आप एक केज के अंदर हैं। लाइफ जैसे आपको एक सर्टन जगह पर बंद कर दिया गया है, तो वहाँ से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, और आप इस वक्त जो है इमोशनली एंड स्पिरिचुअली यू आर एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, न्यू प्लेसेस ऑफ एग्जिस्टेंस। बेसिकली आप अपने एक फ्रीडम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, और अपने ब्रेक थ्रू को एंजॉय कर रहे हैं। आपको आपके कोई ब्लॉक्स हटे हैं इस टाइम पे, कोई बहुत मेजर ब्लॉक्स जिन्होंने आपको ट्रैप किया हुआ था एक जगह पर, तो वो ब्लॉक्स आपके हटे हैं और आपको एक कंप्लीट फ्रीडम, अगेन फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, आपको पूरा मैसेज ही फ्रीडम का है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपके पास आ रही है, एक इमोशनल फ्रीडम आ रही है कि जहाँ पर आप न्यू रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि आपको, आप अगर आज बैठ के कंपैरिजन करें अपनी इस न्यू सेल्फ का और जो आप 10 साल पहले थे या 5 साल पहले थे, तो यू आर अ टोटली न्यू पर्सन इफ यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ. So overall, it's a very good month for you to grow, to expand, and to feel good. So let's see further आपके बारे में कार्ड्स क्या कह रहे हैं. आपका कोई रिलेशनशिप जो है जहाँ पर आपने को बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे पास्ट में, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपने फेस किए हैं. अभी आपके उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी क्लियर हो रही है और आपका ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो रहा है. सो वेदर दिस इज योर फ्रेंड, some family member, or your spouse or your लाइफ पार्टनर, जो भी आप कह लें, तो उनके साथ आपका एक रिलेशनशिप, एक टूटा हुआ रिलेशनशिप आपका जो है वो दोबारा से नए नए तरीके से इमर्ज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और फॉर्म हो रहा है और उसमें एक वो स्ट्रेंथन हो रहा है. आपको कोई नए काम की ऑफर आ रही है, कोई आपको एक ऐसा काम आपकी तरफ भेजा जा रहा है जो कि आप कर सकते हैं, जो कि आप स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपने उसको कभी उस सर्टन सेट ऑफ स्किल्स को आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो उस हवाले से एक न्यू कोई ब्रांच एक आपकी तरफ खुल रही है जो जिससे आप एडिशनल इनकम आपके पास आ सकती है. आपको अपनी ये वाला पूरा महीना आप अपने सक्सेस को और अपनी अचीवमेंट्स को और अपनी प्रोस्पैरिटी को एक तरह से एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं. और जब हम अपनी सक्सेस को, प्रोस्पैरिटी को एंजॉय कर रहे होते हैं और उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो हम उसके रास्ता खोल रहे होते हैं मज़ीद सक्सेस और प्रोस्पैरिटी का. सो लेट्स सी जी एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं. ओके, एंजल्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज है कि आप ओरिजिनली जो आपकी सोल की इनोसेंस थी, जो आपकी सोल की जो आपकी रियल सेल्फ, जो कि एक एक्साइटमेंट थी उसके अंदर, जिसके ऊपर एक लेयर आ गई सोशल कंडीशनिंग की, और उसके ऊपर एक लेयर्स पे लेयर्स लगती गई, ब्लॉक्स लगते गए उसके ऊपर फाइनेंशियल ब्लॉक्स आते रहे आपके ऊपर डिफ़िकल्टीज आती रहीं, आपको हर्टफुल फीलिंग्स आपके अंदर जमा होती गई. वो सारी जैसे आपने निकाल दी हैं इस टाइम पे, जैसे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है और वो तमाम चीज़ें निकल के आपकी सोल मुझे शाइन करती हुई नज़र आ रही है. योर सोल इज़ स्माइलिंग एंड शाइनिंग. आप अपने लीडरशिप के रोल में आ रहे हैं. आर्कएंजल माइकल का मैसेज है आपके लिए. आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको रिकग्निशन देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को जैसे आप पैट कर रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स के लिए. दिस इज़ सच अ वंडरफुल टाइम. You need to really, you deserve to pat yourself and appreciate yourself. और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मूवमेंट आ रही है आपकी ज़िंदगी में. जो अगर कहीं कोई एरियाज ऐसे थे आपकी ज़िंदगी में जो कि
आपको लग रहा था कि स्टैग्नेंट है वहाँ पर एनर्जी, तो वो मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर आपके कोई ट्रैवलिंग के प्लान्स थे और तो और वो किसी वजह से डिले हो रहे थे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस टाइम पे वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल अमेजिंग मंथ फॉर यू. So I hope my reading resonates with you. If so, do let me know in your comments. Or until next time, lots of love, light, and blessings.